दोस्तों, पेश है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथा हम आज आपके लिए लाए हैं। दोस्तों, आज की कथा है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का भी पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को यक्ष प्रजापति ने क्षयरोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप करके उस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा कहा जाता है कि विदेशी आक्रमणों के कारण 17 बार यह नष्ट हो चुका है और हर बार बिगड़ता और बनता रहता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के साथ ही रहता था। उनके इस काम से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत दुखी और अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी ये कथा, अपनी ये परेशानी अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने उनके लिए चंद्रदेव को अनेक बार समझाया, लेकिन चंद्रदेव जैसे मानने को तैयार ही नहीं थे। रोहिणी के प्रेम में वशीभूत उनके हृदय पर किसी दूसरी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनकी चमक, उनकी शीतलता धीरे धीरे नष्ट होने लगी। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता और वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी दुखी और बहुत चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा और ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इस श्राप का निवारण मिलेगा और यह नष्ट हो जाएगा और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथानुसार चंद्रदेव ने मां मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना का कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर महामृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप विमोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुण्य शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः दसों दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवी देवताओं के साथ मिलकर महामृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों में उदारत यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे हैं। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ और स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन और आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कर्म बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा का पात्र बन जाते हैं
और उनके लिए मोक्ष का मार्ग एकदम सहज और सुलभ हो जाता है। उनके लिए लौकिक और पारलौकिक सारे कृत्य स्वमेव सफल हो जाते हैं। इस कथा को सुनने वाले सभी जातकों की मनोकामना शिवजी पूर्ण करें। अगली कथा के लिए हमारे साथ बने रहें दोस्तों। अगली कथा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, पूरी कथा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से आभार। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों। आपका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो।